नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो दवाएं आपको बताऊंगा ये दवाएं इंसानों के लिए तो कारगर है ही, परंतु आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका जानवरों पर इस्तेमाल करना बताऊंगा। हमारे बहुत सारे जो व्यूवर्स होते हैं उनका ये सवाल होता है कि सर हमारे यहाँ जानवर है, उसे काफ़ी अच्छा खिलाते पिलाते हैं किंतु इसके बाद भी उन जानवरों का शरीर नहीं बन रहा। या हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बकरी ईद के टाइम अपने जानवरों का वजन बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो बेहतरीन तरीके से ईद मना सके। या कई सारे लोग जो जानवरों को बेचने का काम करते हैं उनको ज़्यादा वजन की चाहत होती है ताकि उनका जो जानवर है वो हष्ट पुष्ट दिखे। खेतों में जानवरों से काम लेने वाले किसान मजदूर वर्ग के लोग भी ये सोचते हैं कि हमारे जानवरों को हम क्या ऐसा दें कि वो हष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, उनका वजन ज़्यादा लगे और उनके अंदर बहुत ज़्यादा बल हो। तो आज का ये जो मैं मेडिसिन कॉम्बिनेशन बताऊंगा ये सभी जानवरों के लिए है। चाहे आप मुर्गे मुर्गी ले लीजिए, बकरा बकरी ले लीजिए, गाय बैल भैंस ऊंट, कोई भी जानवर हो, आप उसे ये जो मैं मेडिसिन बताऊंगा, जो पोटेंसी जो दवाई बताऊंगा, आपको सेम एज इट लेना है, अपने जानवर को खिलाना है और आप देखेंगे कि आपके जानवरों का न्यूट्रिशन जो है वो पहले से बेहतर होगा। जो चीज़ वो पहले से खा रहे थे आपको वही चलने देना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलाना है, केवल आपको साथ में ये दवाइयाँ देना है। आपके जो जानवर हैं वो हष्ट पुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे, उनका वजन भी पहले से ज़्यादा होगा और आपको उनके अंदर एक अलग ही रौनक देखने को मिलेगी। इतनी बेहतरीन दोस्तों ये मेडिसिन है। कौन सी मेडिसिन देते हैं, किस पोटेंसी में देते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों जानवरों के वजन बढ़ाने के लिए या उन्हें तंदुरुस्त करने के लिए, उनकी हड्डियां मजबूत करने के लिए, उन्हें पोषण न्यूट्रिशन और दोस्तों उनको रौनक प्रदान करने के लिए, शरीर में बल बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन्स हम यूज़ करते हैं उसको आपको देखिए आप यहाँ पर। तो पहली मेडिसिन हम यूज़ करते हैं सिंकोना ऑफिसिनेलिस 30 पोटेंसी में। देखिए कैसे देना है मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और एज इट इज़ जो मैं पोटेंसी बता रहा हूँ बस आपको वैसा का वैसा यूज़ करना है। 15 से 20 दिनों में ही आपके जानवरों में आपको फर्क दिखने लगेगा। आपको पहले मेडिसिन यूज करना सिंकोना ऑफिसिनेलिस 30 पोटेंसी में। ये जो मेडिसिन है दोस्तों ये कमजोरी दूर करती है। तो जानवरों में यदि किसी भी प्रकार के वायरस का कोई अटैक हुआ है जिसके कारण उनमें कमजोरी आ गई हो, कोई बीमारी से अभी ठीक हुए हैं जिसके कारण उनमें कमजोरी आ गई हो, या शरीर के अंदर कोई भी विकार हो, किसी भी चीज की कमी हो, कमजोरी आ गई हो, उस कमजोरी को दूर करने के लिए सिंकोना ऑफिसिनेलिस 30 का यूज किया जाता है। इससे जानवरों के अंदर के विकार दूर होते हैं, उनकी कमजोरी दूर होती है और कमजोरी दूर होने से उन्हें अपने आप में एक नयापन सा महसूस होता है, शरीर के अंदर एनर्जी सी फील होती है। दोस्तों दूसरी दवा मिलाते हैं कैलकेरिया फास्ट 30 पोटेंसी में। कैलकेरिया फास्ट न्यूट्रिशन का एक बहुत ही शानदार दोस्तों एक जरिया होता है जिसमें मुख्यतः कैल्शियम की पूर्ति होती है। इससे जानवरों के अंदर हड्डियों का विकास होता है। जानवरों के हड्डियों में वृद्धि होने से, भारीपन आने से, कैल्शियम की जो दोस्तों मात्रा बढ़ने से जानवरों के वजन में वृद्धि होती है। जानवर पहले से ज़्यादा हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त दिखते हैं। कैलकेरिया फास्ट में ऐसे गुण होते हैं दोस्तों कि ये विकास भी ज़्यादा करता है, जानवरों की लंबाई बढ़ाने में भी मददगार होता है, ऊंचाई बढ़ाने में भी मददगार होता है। तो एक सिंकोना ऑफिसिनेलिस 30 पोटेंसी में देंगे, कैलकेरिया फास्ट 30 पोटेंसी में देंगे। दोस्तों ये दोनों दवा देने का मैं तरीका बता देता हूँ। यदि आप मुर्गे मुर्गियों के लिए ले रहे हैं या बहुत ही छोटे जानवरों के लिए ले रहे हैं तो जो भी वो दाना वगैरह खाते हैं उन दानों में आप इसकी 4 बूंद मिला दीजिए, एक बार सुबह एक बार रात में। कैलकेरिया फास्ट की भी 4 बूंद मिला दीजिए, एक बार सुबह एक बार रात में। दोस्तों देखिए 4-4 बूंद आपको, जैसे मान लीजिए आप उन्हें दाना चुगा रहे हैं तो एक छोटी सी प्लेट में उन दानों के ऊपर ही 4 बूंद इसकी भी डाल दीजिए, 4 बूंद इसकी भी डाल दीजिए, वो दाने को चुग लेंगे। इसी प्रकार से एक बार रात में 4 बूंद इसकी डाल दीजिए, 4 बूंद इसकी डाल दीजिए। कहने का मतलब ये है कि 4-4 बूंद दोनों दवाओं की सुबह और शाम जाना चाहिए यदि जानवर छोटा है जैसे कि मुर्गा वगैरह। और इसके साथ आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि फिर वो पानी पूरी तरह से जानवर के द्वारा पी लिया गया हो। एक तीसरी दवा भी आपको यूज करनी है जिसका नाम है दोस्तों अल्फा अल्फा का मदर टिंचर। तो अल्फा अल्फा आपको हमेशा मदर टिंचर में लेना है। अल्फा अल्फा बहुत सारे न्यूट्रिशन का एकमात्र दोस्तों सोर्स होता है। तो जिस प्रकार से एलोपैथिक मेडिसिन में मल्टीविटामिन यूज होते हैं उसी प्रकार से अल्फा अल्फा में बहुत सारे विटामिन मिनरल और भी बहुत सारे दोस्तों पोषक पदार्थ जो है इस मदर टिंचर में मिले होते हैं जो जानवर के अंदर किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करते हैं। तो एक प्रकार
से देखें तो ये बहुत ही बढ़िया टॉनिक होता है जो बच्चों के वजन बढ़ाने में भी यूज़ होता है, और जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं उनको मांसपेशियों को गेन करने में भी इसका यूज़ होता है। प्रोटीन की कमी हो, विटामिन की कमी हो, मिनरल्स की कमी हो, सभी प्रकार की कमी को दूर करने के लिए अल्फाल्फा के मदर टिंचर को यूज़ किया जाता है। तो लेने का तरीका क्या होता है, यदि जानवर छोटा है, जैसे मैंने आपको बताया मुर्गी कम वजन की होती है, छोटी होती है जानवर, तो आप उसको 4-5 बूंदे इसे अल्फाल्फा क्यू को भी आप चाहें तो दाने में डाल सकते हैं या पानी में दे सकते हैं। इसे दिन में 3 बार देना है। ये दोनों मेडिसिन जो है सिनकोना ऑफिसिनेलिस और कैलकेरिया फास 30 पोटेंसी में होने के कारण आपको एक बार सुबह एक बार शाम को देना है, पर अल्फाल्फा मदर टिंचर दिन में 3 बार देना है। तो ये तीनों दवा एक साथ चलेंगी, आप ध्यान रखिएगा, अल्फाल्फा का मदर टिंचर, सिनकोना ऑफिसिनेलिस 30 और कैलकेरिया फास 30। चलिए अब मान लेते हैं कि आपका जो जानवर है वो बड़े साइज का है। अब हम सभी जानवरों के लिए जो बड़े साइज के होते हैं, जैसे बकरा हुआ, बकरी हुई, गाय हुआ, भैंस हुआ, आप मान लीजिए अपने बकरे का वजन बढ़ाना चाहते हैं, अपनी गाय और बैल भैंस को तंदुरुस्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी गाय जो है वो पहले से ज़्यादा दूध दे, आपकी गाय दूध कम दे पा रही है, उसके अंदर कोई कमजोरी आपको महसूस होती है, इन सभी केसेस में आप क्या करेंगे, गाय जो भूसा खाती है या बकरी जो पत्ते चर रही है या बेल है, भैंस है, जो भी जानवर है, घोड़ा है आपका, जो भी वो चीज़ें खा रहा है, खली खा रहा है, चने खा रहा है, देखिए ना, अब आप जानते हैं बेहतर तरीके से कि आप उसे क्या खिलाते हैं। तो जो भी जानवर आपका है, आपका वो जानवर कुछ भी चीज़ें खा रहा है, आपको उसमें 10 बूंदे डालनी है सिनकोना ऑफिसिनेलिस 30 की। मुर्गे से बड़े जो जानवर होते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, चाहे आपका कुत्ता है, जो देशी कुत्ते होते हैं, कई लोगों को कुत्ते पालने का शौक होता है, उनकी यदि आप बेहतर तंदुरुस्ती चाहते हैं तो आप कुत्तों के लिए भी ये डोज यूज़ कर सकते हैं। तो सिनकोना ऑफिसिनेलिस 30 की 10 बूंदे आप डाल लीजिए उनके खाने की चीज़ों में, चाहे आप उन्हें कुछ भी खिला रहे हो, उसमें 10 बूंदे सिनकोना ऑफिसिनेलिस की डाल लीजिए, 10 बूंदे कैलकेरिया फास की डाल लीजिए और 10 बूंदे डाल लीजिए अल्फाल्फा के मदर टिंचर की। तो ये तीनों ही दवा आप 10-10 बूंदे डाल लीजिए, और एक बार रात में सिनकोना ऑफिसिनेलिस 30 10 बूंदे, कैलकेरिया फास 10 बूंदे और अल्फाल्फा के क्यू की 10 बूंदे। इस प्रकार से सुबह और रात में ये तीनों देना है, और दोपहर के टाइम में केवल आपको अल्फाल्फा का क्यू देना है। सार ये है कि सिनकोना और कैलकेरिया फास सुबह शाम देना है, और अल्फाल्फा का मदर टिंचर सुबह दोपहर और रात देना है। आपका यदि जानवर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप अल्फाल्फा 20 बूंद भी यूज़ कर सकते हैं सुबह दोपहर रात। पर ध्यान दीजिएगा, सिनकोना ऑफिसिनेलिस और कैलकेरिया फास की 10-10 बूंदे ही दीजिए, पर्याप्त है। तो देखिए, डोज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हुई जानवर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक नॉर्मल डोज में आपको बता रहा हूँ। यदि बहुत छोटा जानवर है तो 4-5 बूंदे सुबह शाम दीजिए, और बड़ा जानवर है तो 10 बूंदे सुबह शाम दीजिए। इसी प्रकार से अल्फाल्फा के क्यू की, छोटा जानवर है तो 5 बूंदे सुबह दोपहर रात दीजिए, बड़ा जानवर है तो 10 बूंदे सुबह दोपहर रात दीजिए। उनके खाने में मिला करके डेली देते रहिए, आप देखेंगे आपके जानवर को पोषक तत्व मिलना शुरू हो गए हैं, हष्ट पुष्टता बढ़ जाएगी, दूध देने का उनकी जो मात्रा क्वांटिटी है बढ़ जाएगी, दूध की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी पहले से। यदि घोड़ा है, बेल है, गाय है तो कार्य करने की उनकी क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, आपको वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखेंगे। बस आपको 3 मेडिसिन का यूज़ करना है। फिर से ध्यान दीजिएगा, सिनकोना ऑफिसिनेलिस 30 और कैलकेरिया फास 30 सुबह शाम, और अल्फाल्फा का मदर टिंचर सुबह दोपहर और रात। उम्मीद करूंगा वीडियो में देखी जानकारी आपको पसंद आएगी। अपने जानवरों पर इन दवाओं को ट्राई जरूर करना, लगातार देते रहना है। 15 से 20 दिन, 1 महीने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेंगे उस रिजल्ट को आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।